नमस्कार, मेरा नाम वसु कटारा है। वेलकम टू निर्णय आईएएस। आप सबको मैं बता दूं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेंस के अंदर इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, पर लोग उस पर फोकस कम करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करके पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, बट ऑफन दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स। बट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन कि कैसे ट्रेंड रहा है इस सोसाइटी के सेक्शन का इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और आने वाले अटेम्प्ट्स में कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप एक बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट से वाकिफ हो कि यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत मेंस का जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री को आप मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में बांट के देख सकते हो। सोसाइटी को आप एक पूरा एक सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरह देख सकते हो। सिमिलरली ज्योग्राफी, अगर मैं आपको लास्ट 5 सालों का डेटा बताऊं, 2020, 21, 22, 23, 24, सोसाइटी से कंसिस्टेंटली हर साल 6 क्वेश्चंस आ रहे थे जीएस पेपर 1 में। 2024 लास्ट ईयर द नंबर इंक्रीज्ड टू 8 क्वेश्चंस। जी हाँ, 8 सवाल आए हैं इंडियन सोसाइटी के। कंटेम्प्ररी, करंट अफेयर बेस्ड, काफी रेलेवेंट हमारे सिलेबस के साथ क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में कुछ कम हो गए सवाल, पहले 8 आते थे, 6 हो गए थे। हिस्ट्री का लगभग उतना ही फ्लैट ही रहता है, जितने क्वेश्चंस हिस्ट्री से आते हैं वो 6-7 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। मुद्दे की बात यह है कि इंडियन सोसाइटी बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसको कवर अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो 6 से 8 सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, देर इज नो पॉइंट ऑफ लूजिंग मार्क्स इन दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। कि अगर मैं आप देखो कहीं ना कहीं एवरेज 100 के करीब मार्क्स का है, मतलब 250 में से 100 मार्क्स तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी के सेक्शन से ही आ रहे हैं। अब सोसाइटी में आता क्या क्या है, सिलेबस क्या है, फिर हम एक बार ही ट्रेंड देखते हैं और क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, जिसका मैं पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल करा रहा हूँ। सीएसई विद वसु सर, मैं अभी लिख भी दूंगा आपके लिए। टेलीग्राम चैनल क्या है जिस पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप ओपन करेंगे तो आपको मैं CSE, जस्ट अ सेकंड, CSE विद वसु सर, कोई स्पेस नहीं है यार इसमें, CSE विद वसु सर पे ये पीडीएफ और एक और पीडीएफ मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आप दोनों प्राप्त कर पाएंगे। सिलेबस, सबसे पहले तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पहला सेक्शन है सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कास्ट, कम्युनिटीज, कल्चर के लोग बिलोंग करते हैं। हम देख सकते हैं कि इंडिया में देर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोग एक साथ रहते हैं, एकजुट के रहते हैं। कुछ कुछ चैलेंजेस भी कई बार आते हैं इंडिया के सोसाइटल फैब्रिक के ऊपर, इंडिया के सेकुलर फैब्रिक के ऊपर। कई बार दंगे होते हैं, कई बार कई सारे हमारे को ऐसे इश्यूज इंडिया में देखने मिलते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका रेलेवेंस और वो उसके ऊपर क्या क्या चैलेंजेस बन सकते हैं, वो हमें समझना होता है। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी क्या होती है, यूनिटी कैसे बिल्ड की जा सकती है, बनाई जा सकती है। भाई किसी पर यूनिटी थोपी नहीं जा सकती। जैसे एक मेरे को सीन याद आता है चक दे इंडिया का, उसमें टीम एकजुट होके खेले, ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको उन्हें मोटिवेट इस तरीके से करना पड़ेगा दैट दे बिकम यूनाइटेड। एंड सिमिलरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारे देश के अलग अलग, हमारा झंडा, हमारा नेशनल एंथम, हर चीज हमें यूनाइट करने में लगी हुई है। तो ये सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पहला सेक्शन हो जाता है। दूसरा हो जाता है रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। विमेन का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल रहा है, इंडियन सोसाइटी में आज का क्या रोल है, विमेन के राइट्स, अधिकारों की लड़ाई क्या है, वो सब हम देखेंगे। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, हमारी आबादी, इंडिया की आबादी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। वो ये एक एसेट भी, एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बच्चे और बूढ़ों की पॉपुलेशन कितनी है, उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, लोगों को क्यों गांव से शहर में माइग्रेट करना पड़ता है, ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, उसके बारे में समझना है। देन वी हैव पावर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। वेल, पावर्टी इज अ बिग प्रॉब्लम, गरीबी से ही सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। गरीबी है, आप पढ़ लिख नहीं पाओगे, आपकी अच्छी हेल्थ नहीं होगी, आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, आप अनइक्वल हो, इनइक्वालिटी का सामना करोगे, आप अपना पक्का मकान नहीं खरीद पाओगे, तो आप होमलेस रहोगे, राइट।
all these things are in the area of poverty and associated issues. पावर्टी के रीजंस क्या है, अगेन सॉल्यूशंस क्या होंगे, सरकार ने अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या डेवलपमेंटल पॉलिसीज की शुरुआत की है, कैसे गरीबी दूर हो सकती है, सच थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ऐसे ही बेटा अर्बनाइजेशन, वेल गांव से लोग शहरों की तरह कूच कर शहरों की तरफ कूच करते हैं, शहरों में माइग्रेट करते हैं, वहां पे अपना घर बसाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि शहर जो है बहुत हैप हैजर्डली, बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में बसे हैं या बसाए गए हैं। एंड जैसे जैसे ये हड़बड़ाहट में बसाए गए हैं, ओवर पॉपुलेशन हो गया है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, ट्रैफिक बना रहता है, स्लम्स में लोगों को रहना पड़ता है, हाउसिंग शॉर्टेज है, ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। भाई लोग रहते हैं तो उनके घर का कचरा जो है वो बाहर खुले में पड़ा रहता है, उससे बीमारियां फैलती है, बदबू होती है। अब इसके रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है, समाधान क्या क्या हो सकते हैं, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का पैटर्न समझेंगे हम, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स के बारे में समझेंगे हम, व्हाट आर द पॉलिसीज विच आर गोइंग टू एड्रेस द अर्बन चैलेंजेस, ये सब हम समझने जा रहे हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, कल्चरल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ग्लोबलाइजेशन मतलब 1991 के बाद इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में अलाउ किया, उनकी इन्वेस्टमेंट्स आई, उनकी कंपनीज आई, वो अपने साथ बिजनेस लेकर आए, पर साथ में कुछ और भी लाए। साथ में अपने, जैसे इंडिया में सिगरेट एडिक्शन, सिगरेट हैबिट बिल्ड हो गई, सिगरेट पीने की एक हैबिट बिल्ड हो गई लोगों के अंदर। दूसरी बात, सब बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया में साथ साथ आए हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। इंडिया हैज बिकम अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द वेस्टर्न कल्चर विच शुडंट हैव हैपेंड। तो ये हमें पढ़ना होता है। फिर सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म और इससे रिलेटेड इश्यूज हमें पढ़ने होते हैं। सोशल एम्पावरमेंट मतलब जो वीकर सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो दलित कम्युनिटी है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनको कैसे उठाएं। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, धर्म के आधार पर बंटवारा है, क्षेत्र के आधार पर। कर्नाटका में जाओ तो बोलते हैं हिंदी बोलो, महाराष्ट्र में जाओ तो बोलते हैं कर्नाटका में जाओ तो बोलते हैं हिंदी मत बोलो, और कोई लैंग्वेज मत बोलो, कन्नड़ा बोलो। महाराष्ट्र में जाते हैं तो बोलते हैं मराठी बोलो। लैंग्वेज डोमिनेंस और कल्चरल डोमिनेंस अगर हो तो वो यूनिटी को ब्रेक करता है। सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के बारे में हम समझेंगे। फिर आप अब ये सारे सिलेबस के पार्ट को तो समझ गए हो, सिलेबस ये है आपका जीएस पेपर वन सोसाइटी का। बट वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एन आंसर, हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर प्रॉपरली, ये हम हमारे क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं, बताते हैं हमारे निर्णय आईएएस के बैचेस के अंदर। आप अगर बाई चांस इंटरेस्टेड हो, हमारे मेंस सूत्रा प्रोग्राम, जो हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है, इनोवेटिव प्रोग्राम है, विच टॉक्स अबाउट मेंस आंसर राइटिंग। आईएएस ऑफिसर्स रवि कपूर सर, जो खुद एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो इन बैचेस में पढ़ाते हैं। इट इज वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, अफोर्डेबल एंड वेरी हेल्पफुल टू योर। इसमें जुड़ना है, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर 9900099996। आपको हमारे मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, या बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से, अभी जीरो लेवल पे हो, आपको प्रीलिम्स मेंस का कुछ आइडिया नहीं है, आपको आंसर राइटिंग नहीं पता, आपको कुछ बेसिक आइडिया नहीं है, तो आपको फाउंडेशन बैच पढ़ना है। अगेन यू कैन कॉल हियर, यू कैन मैसेज मी हियर टू इंक्वायर अबाउट द प्राइस, माय टीम विल हेल्प यू। आपको लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे कोर्स अवेलेबल करा देगी, और वो तभी अवेलेबल होता है। और इन आईएएस ऑफिसर्स के बैचेस, इन आईआरएस ऑफिसर्स, इन टीचर्स के बैचेस, क्लासेस, और मैक्सिमम डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप एक एडमिशन डिस्काउंट कोड, जैसे आप कहीं पे भी कुछ शॉपिंग करते हैं तो एक कोड होता है ना, कोड अप्लाई करना होता है, वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको वसु लाइव कोड अप्लाई करना होता है, या आप काउंसलर को भी बता सकते हैं, वट जो भी है, पर आप ये अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। मैं ये सिर्फ बातें आपको कोर्स बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर बता भी रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। बट पहले टॉपिक पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक बार आप पूरे कंटेंट को समझ गए, फिर आंसर राइटिंग अच्छे से होती है। आंसर राइटिंग करते टाइम पहले तो क्वेश्चन में मीनिंग समझो, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। देन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इन तीन पार्ट में किसी भी आंसर को ब्रेक करना है। आंसर को ब्रेक करने के लिए क्वेश्चन में एग्जैक्ट व्यू पॉइंट पूछा क्या गया है उसको समझना जरूरी होता है। मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये साफ कह रहा है, डिस्कस द चैलेंजेस पोस्ड बाय अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस देम। क्लियर क्लियर क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई वेगनेस, कोई क्वेश्चन मन में रह नहीं रहा कि यार पूछ क्या रहा है, आखिर कहना क्या चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बड़ा क्लियर कंसाइज क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है।
इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में ब्रेक कर लिया है। इंट्रोडक्शन के अंदर वी आर डिफाइनिंग व्हाट इज अर्बनाइजेशन। भाई शहरीकरण, अर्बनाइजेशन पूछा है, होता क्या है वो, ये तो पता होना चाहिए। वी विल मेंशन अ रेलेवेंट फैक्ट, जो भी इंडिया का शहरों के अंदर माइग्रेशन का रेशियो है वो बता सकते हो, गांव से शहर में लोग आ रहे हैं, या इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन शहरों में बसी है। अगर 1/3 पॉपुलेशन शहर में रह रही है, इतने लोग रह रहे हैं, उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ना। क्या क्या फैसिलिटीज की कमी है, चैलेंजेस, 5 से 10 पॉइंट्स प्रॉपर लिखे, तो मैंने शॉर्ट में ऐसे ही आपको एग्जांपल देने के लिए लिखा है, बट 10 से 15 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जिसमें 7-8 चैलेंजेस के, 7-8 सॉल्यूशंस के या मेजर्स के हैं। तो चैलेंजेस, मेजर्स, यू हैव टू राइट लाइक दिस। देयर आफ्टर लास्ट में कंक्लूजन, एक बैलेंस कंक्लूजन, एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, बट डेफिनेटली हम सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिनसे हम इंडिया के अंतर्गत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वेरियस अर्बन इश्यूज, चैलेंजेस, जो भी अर्बन इश्यूज की बात करिए। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोऑपरेट कर रही है, पूरा शुरू किया गया है प्रोवाइडिंग आवर अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। रर्बन मिशन शुरू किया गया है, जहाँ पे रूरल एरियाज के अंदर शहरों जैसी, अर्बन एरियाज जैसी फैसिलिटीज दी जा रही है। तो ये आपको लिखना होगा, एक बैलेंस ओपिनियन है। नाउ लुक एट द ट्रेंड, क्वेश्चंस बने किस टाइप के हैं, क्वेश्चंस आए किस टाइप के हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। तो पहले मैंने क्या किया, टॉपिक्स को ना ब्लॉक में बांट दिया है। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल एम्पावरमेंट, सेलियर फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मेरे को इंपॉर्टेंट ब्लॉक दिखा। तो 2013 में एक क्वेश्चन आया था जैसे इस पूरे ब्लॉक से, और मैंने इतना बड़ा ब्लॉक इसलिए लिया कि कुछ साल क्वेश्चन आए हैं और कुछ साल क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मेरे को 0 लिखना पड़ता, उससे अच्छा मैंने पूरा एक बड़ा ब्लॉक मान लिया, सिलेबस का एक बड़ा पार्ट मान लिया, और उसमें कितने क्वेश्चन आए बताया। 2013 में एक क्वेश्चन आया था, ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। अलग स्टेट की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि रीजनलिज्म की भावना है। ये क्वेश्चन आ चुका है, रीजनलिज्म पूछा जा चुका है, सेकुलरिज्म पूछा जा चुका है। ठीक है जी। दलित आइडेंटिटी, अगेन कास्ट आइडेंटिटी पे बात की हुई है। इसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी और नेशन बिल्डिंग की बात की हुई है। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर जी के कॉन्सेप्ट को कास्ट के बेसिस पर, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके बेसिस पर समझने की बात की गई है। फिर 2016 में 3 सवाल आए हैं इस सेक्शन से, सिमिलरली 2017 में 4 सवाल आए हैं। तो आप समझ पा रहे हो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द पैटर्न ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये तो बिल्कुल ही अल्ट्रा फेवरेट है। वल्नरेबल सेक्शन जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब है, दलित कम्युनिटी, हमारी ऐसी कम्युनिटी है, कास्ट की कोई भी पॉलिटिक्स है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। तो आप पूरा ये प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, इसमें मैंने पार्ट्स में बांट रखा है। तो ये सेक्शन देख रहे हो, 3 से 4 सवाल 2017 के बाद से हर साल ही निकल रहे हैं। 2021 में 2 थे, 2020 में 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अगेन वही आप देखो, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, ट्राइब्स जो है हमारी वल्नरेबल सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन से क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। करंट कल्चरल सिचुएशन इंडिया की, जो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन बनी है, वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों के डिवोर्स केसेस बढ़ गए, डिवोर्स बढ़ गए, बताओ ये भी क्या चेंज हुआ है। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़ कास्ट, रीजन, रिलीजन। सेक्ट क्या होता है, कास्ट क्या है, इन सब का डिफरेंस क्या है। अब क्वेश्चंस की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गई है। अब वो सीधा डायरेक्टली ये नहीं कह रहा कि चैलेंज बता दो, अब वो क्वेश्चन बाल की खाल निकालने के पीछे पड़ गया है। इसलिए इनको डीप में पढ़ना जरूरी होता है। to study it in deep, NCERTs of 11th 12th class, and to study in deep you require books like Ram Ahuja, you like books like coaching material of Indian society और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स, जिससे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे कि चल क्या रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर। मैरिज एज अ सैक्रेमेंट पे सवाल आ गया कि भाई इंडिया का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, इंडिया में मैरिज को एक पवित्र रिश्ता, एक पवित्र बंधन माना जाता है। 5 क्वेश्चन आए हैं 2023 में फ्रॉम द बिग बिग ब्लॉक। 2024 में 3 क्वेश्चन आए हैं। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये आप पूरी डाउनलोड कर पाएंगे। देखो रीजनल डिस्पैरिटी वही रीजनलिज्म से जुड़ा हुआ है। कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज, ये अगेन इंडिया के वल्नरेबल सेक्शंस और हमारे कल्चर को जोड़ने का एक क्वेश्चन पूछा गया है। कास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, एक दो सवाल यहाँ से भी हर साल निकल रहे हैं। आप देखिएगा, कभी एक क्वेश्चन है, कभी 2 क्वेश्चन है।
2024 में एक क्वेश्चन था जेंडर के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट का फर्क होता क्या है। बहुत सटल डिफरेंस है, ये तो न्यूज़पेपर में भी नहीं मिलता, एनसीईआरटी में मिल जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज एनसीईआरटी में बताई गई हैं। सुइसाइड अमंग वुमेन, देखो कैसा रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो आप समझ पा रहे हो, these questions have been previously asked. Life cycle of a joint family depends on economic factors rather than social values. जॉइंट फैमिली सिस्टम, फैमिली आ गया। अब ये हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, पावर्टी, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड एसोसिएटेड इशू। आप कहोगे सर फैमिली इनमें से किस में आता है, पॉपुलेशन में। बड़ी पॉपुलेशन होगी तो बड़ी फैमिलीज भी होंगी, राइट। इसमें पूरा करंट और कंटेम्प्ररी बेस है क्वेश्चंस का। अब 2020 से देखिए 2 1 2 1 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। 2024 में 2 क्वेश्चन थे, डीलिंग विद सोशो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, एनजीओज के साथ मिलकर क्या करे, कैसे कोलैबोरेट करे, सजेशंस बताना है, ठीक है ना। एनजीओज के एग्जांपल दे सकते हो आप, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बेसिस पर बात कर सकते हो, गरीबी कम करने के लिए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन है उन पर बात कर सकते हो। बतेरी चीजें हैं लिखने के लिए, पर उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इतना सर्वज्ञानी हूं कि मैं लिख दूंगा 1 सेकंड में, मुझे भी समस्या आएंगी, मुझे भी सोचना पड़ेगा। बट मुझे जो 10 साल से जो पढ़ा रहा हूँ उसका तजुर्बा है, उस तजुर्बे का यूज करके करना आसान हो जाता है। फ्रॉम अ बिगिनर्स पर्सपेक्टिव इट्स डिफिकल्ट टू राइट सच एन आंसर। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेनी होती हर बात को लेकर कि सर हमें तो पहली बार क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं समझ आया। इट इज जस्ट बिकॉज आपने क्वेश्चन अभी पहली बार देखा है। तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इट विल बी फील वेरी वेरी एलियन टू यू। एक दो क्वेश्चन हर साल निकल रहे हैं इस टॉपिक से भी। फिर मैंने अर्बनाइजेशन, उनकी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन को एक सेक्शन मान लिया, उनसे आप देखिए 2 क्वेश्चन, एक तो आ ही रहा है हर साल, एक तो बेयर मिनिमम है। तो अब आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से एरिया पे कितना टाइम देना है, आपको ये भी पता चल जाएगा नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ग्लोबलाइजेशन, अगेन 1 क्वेश्चन नियरली एवरी ईयर हैज बीन आस्क्ड। तो यूपीएससी डिफरेंशिएट नहीं करता, हर सेक्शन से एक एक सवाल पूछ रहा है। ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस, कि बच्चियों को अपने घरों को छोड़ छोड़ के शहरों में जाना पड़ रहा है, शहरों की ओर मूव करना पड़ रहा है। मुद्दे की बात यह है कि अर्बन माइग्रेशन जो बड़ा है, शहरों से जो लोगों को अब गांव से जो लोगों को अब शहरों में जाना पड़ रहा है, उसने चैलेंजेस भी क्रिएट करे हैं और उससे उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है। आपको चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज दोनों पता होनी चाहिए और इसको बैलेंस बना के एक प्रॉपर आंसर में फ्रेम करना होगा। समझे मेरा लॉजिक, ये कहानी है दोस्तों। तो आपको ये डाउनलोड करने मिल जाएगी टेलीग्राम से, आई विल बी पुटिंग दिस, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। अगेन मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंस हमारा मेन सूत्र प्रोग्राम कैन हेल्प यू इन क्लियरिंग दिस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेंस। तो ये है हमारा मेंस सूत्र प्रोग्राम जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें आपको एमएसपी मेंस मेंटरशिप एंड एमएसपी प्लस ये सब अवेलेबल होगा। दीज आर 2 डिफरेंट कोर्सेज अंडर द मेन सूत्र प्रोग्राम। एक है 4999 का, एक है 11,999 का। जो 4,999 का है उसमें आपको वीडियोस मिल रही है ऐसे की बाय रवि कपूर सर, एथिक्स की बाय वर्किंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स। ऐसे चीट बुक कैसे आसानी से ऐसे लिखा जाता है, राइट। मेंस टेस्ट सीरीज मिल रही हैं आपके 10 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ टेस्ट के साथ। एमएसपी प्लस के अंदर वो सारे फीचर्स तो मिल रहे हैं, एडिशनली मेंस टेस्ट सीरीज आपको और बड़ी मिल रही है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स जिसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रही हैं 11,999 में। सो एमएसपी तो है ही, ऑप्शनल की वीडियोस भी हैं अलोंग विद सम मोर टेस्ट्स। इसका आप फायदा ले सकते हैं मेंस सूत्रा प्रोग्राम का, and this can be done by enrolling. Link is in the description. Code I told you, Vasu Live is the code. You can tell our counselors that we want to get maximum discount by this. तो आपको ये प्राइस नहीं, फिर ये प्राइस देना पड़ेगा। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।